हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं आज जो हमने ट्रेड अपडेट किया था आपको टेलीग्राम पे एग्जैक्टली आप देखोगे यहाँ पर एंड बोला पुल बैक का आपको वेट करना है 9:37 पे और 9:37 के बाद मार्केट कंटिन्यू डाउन ही आए। ठीक है, एंड एग्जैक्टली हमारा इस कैंडल पे पुल बैक हुआ था जो कि ये सपोर्ट एरिया था या रेजिस्टेंस लेवल था। देखो ये बायर्स एरिया कल मैंने डिस्कस किया था, बायर्स एरिया ये बायर्स एरिया है। तो यहाँ मार्केट एक बार रुकेगा जरूर था और आखिर रुका भी। ठीक है, और इस एरिया में बोला था कि ट्रेड मत करना, बट एजा हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया। बट ये क्या हो कि 19,750 पे एजा सपोर्ट एरिया वर्क किया बायर्स एरिया और डेटा कंफर्मेशन मिला, तो इसकी वजह से हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री किए थे। ठीक है, अब मैं इसका कंफर्मेशन आपको निकालना आपको दिखाता हूँ कि वीडियो में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज आप लोग समझना दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर 19,750 को 19,800 दो स्ट्राइक प्राइस को आपको समझना पड़ेगा कि एज ये रेजिस्टेंस लेवल क्यों वर्क कर रहे हैं। ठीक, आप देखोगे यहाँ पर 42,000 का आपका यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट है। ठीक है, 42,000 का आपका क्या यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट है एंड आपका ओपन ट्रस्ट आप 70,000 के। लेकिन अगर उसी स्ट्राइक प्राइस पर अगर पुट साइड में 35,000 का चेंज ओपन ट्रस्ट है एंड आपका जो 60,000 का है लगभग यहाँ पर आपका पुट साइड में ओपन ट्रस्ट है। समझने वाली बात यहाँ की चेंज ओपन ट्रस्ट एंड ओपन ट्रस्ट यहाँ पर हाई भी वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर 3,40,000 के, लेकिन यहाँ पर 3 लाख भी नहीं है। इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के साथ मार्केट क्या है कि ऊपर है, जो कि ये स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब जाके ये जनरेट हो रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे कि सेलर्स जो है कंट्रोल किया है मार्केट, क्योंकि एज अ रेजिस्टेंस लेवल कौन वर्क करेगा 19,800, तो 19,800 एज रेजिस्टेंस लेवल करेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पर हाई बी सेलर्स यहाँ पर पोजीशन होल्ड है विथ वॉल्यूम एंड चेंज ओपन ट्रस्ट भी। ठीक है, तो जब एज अ रेजिस्टेंस लेवल मार्केट को होल्ड किया है तो आपको यहाँ पर क्लियर कंफर्म होता है कि मार्केट क्या होगा, पुल बैक। जब भी मार्केट ऊपर जाएगा वो डाउन ही आएगा, ना कि अप जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका क्लियरली एट द मनी पे आपका क्या है कि यहाँ पर ओपन ट्रस्ट एंड आपका चेंज ओपन ट्रस्ट दोनों इंट्राडे में बड़े प्लेयर क्या है एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपने को डबल कंफर्मेशन था, इस वजह से हमने बोला कि आप यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। रेजिस्टेंस लेवल सबसे पहले हमको कंफर्म मिला 19,800 पे यहाँ पर हाई बिग कॉन्ट्रैक्ट के साथ ओपन है मार्केट एंड सेकंड कंफर्मेशन मिला कि हमारा एट द मनी 19,750 ओपन ट्रस्ट एंड चेंज ओपन ट्रस्ट। पुट साइड में आप देखोगे इन दोनों स्ट्राइक प्राइस पे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम ज्यादा है और कॉन्ट्रैक्ट बहुत कम है कंपेयर इसके। ठीक है, कॉल साइड के कंपेयर आपका पुट साइड में आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट हाई नहीं है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट हाई नहीं है तो मार्केट तो जाना पॉसिबल है, यानी 19,750 के अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो क्या करेगा, वो डाउन आएगा सबसे पहले। ठीक है, फिर जाकर ऊपर जाएगा। तो ये जो डाउन आएगा इसी चीज को हमने यहाँ पर कंफर्म किया था कि मार्केट क्या होनी चाहिए, पुल बैक होने के बाद मार्केट क्या होनी चाहिए, आपका डाउन होना चाहिए। तो यहाँ पर इसी वजह से हमने यहाँ पर लिखा था कि पुल बैक के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि कल हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, यानी 25 को। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो देखो अभी के हिसाब से मार्केट की अपॉर्चुनिटी अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर, अब जैसे मैं 1 आवर पे इसको करता हूँ। ठीक, 1 आवर पे कहता था कि प्राइस क्या है, रेंजिंग एरिया है, तो आपको ट्रेड जो मिलेगा वो मिलेगा ब्रेकआउट ट्रेड। ठीक है, तो ब्रेकआउट ट्रेड के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, लेबस आपका वही रहेगा, बस सिंपल आपको थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करने हैं। डेटा आपने को समझना है। देखो इस एरिया के ऊपर अपने को बाइंग मिलेगा एंड इस एरिया जो इसके नीचे है बायर्स एरिया, यहाँ अपने कन्फर्म होगी 19,600 पे कि मार्केट डाउन जाएगा यहाँ से या नहीं जाएगा, और इसके बीच में होगा प्राइस रेंज एंड पुल बैक। तो अपने को ट्रेड कहाँ पर करना है मैं आपको बताता हूँ। सिर्फ 2 ही 3 एरिया में अपने को ट्रेडिंग करना है और बाकी एरिया को आपको छोड़ के रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 19,600 पर अगर बायर्स होल्ड होता है, जैसे आज बायर्स होल्ड था मार्केट रिवर्स हुआ। ठीक, तो बायर्स होल्ड होने का मतलब क्या है कि ओपन इंटरेस्ट आपका ज्यादा था एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा था एंड आपका वॉल्यूम ज्यादा था। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैसे। अब जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो 19,700 मार्केट क्यों रिवर्स हुआ, बुलिश क्यों गया था। आप देखो यहाँ हाई बी वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन ट्रस्ट भी इंक्रीज है प्लस वॉल्यूम भी यहाँ पर इंक्रीज है। तो ओपन ट्रस्ट, चेंज ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम जो कि यहाँ पर होल्डिंग है बायर्स का। ठीक है, इसी वजह से 19,700 से मार्केट क्या हुआ था, आपका बुलिश गया था ना। ये वाला जो ट्रेड आपका, तो इसी वजह से मार्केट क्या हुआ, बुलिश गया था। अब वापस अगर यही सिचुएशन अगर यहाँ पर क्रिएट होता है वॉल्यूम एंड चेंज ओपन ट्रस्ट एंड आपका ओपन इंटरेस्ट, तो मार्केट क्या होगा, अगेन यहाँ से रिवर्स होगा। वो मैटर नहीं करता, मैटर ये कहता कि मार्केट की जो ओपनिंग होनी चाहिए 19,650 के ऊपर हो और 19,700 के बीच में, यानी इस 50 पॉइंट के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है और देन उसके बाद 19,600 से आता है, तो फिर हम यहाँ पर एक बुलिश मोमेंटम रिवर्सल देखेंगे, ना कि मार्केट डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने ध्यान रखना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ आया ही नहीं और मार्केट इधर ही कहीं ओपन हो गया 19,700 और इसके बीच में ट्रेड कर रहा है, तो अपने को देखो ये है अपना बायर्स एंड सेलर्स एरिया, तो ये हो जाएगा ब्रेकआउट एरिया। ब्रेकआउट एरिया का मतलब जो स्ट्राइक प्राइस है वो आपका है 19,750। ठीक, तो 19,750 स्ट्राइक प्राइस है, उस पर क्या होना चाहिए आपका, कॉल साइड में आपको ध्यान रखना है। कॉल साइड में आपको ये चीजें ध्यान रखना है
कि आपका वॉल्यूम ज़्यादा होगा एंड प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होगा। ठीक, वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट प्लस आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट, तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी। ठीक है, चेंज ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं होगा तो फिर भी, बट ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होनी कंपलसरी है। वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, तो जब ज़्यादा होगा तो मार्केट क्या होगा, यहाँ पर रेंज होगा और ये रेंज ब्रेकआउट होगा अप साइड के लिए। डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकआउट होगा तो हम ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे। अप साइड के लिए अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर जाके हम प्लान करेंगे अप साइड के लिए, ना कि डाउन साइड के लिए। अगर वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल साइड में ज़्यादा है आपका ये 19,750 पे यानी यहाँ पर, तो हम सेल नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, क्योंकि डेटा कंट्रोल होगा आपके बायर्स के पास, तो ये एरिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब यही चीज़ मैं अगर ऑप्शन चैन में अगर आपको दिखाऊं तो आपको क्लियर कंफर्म हो जाए कि मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ। 19,750 की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो 19,800 के हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, तो जब 19,750 एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, यहाँ पर और भी कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज होगा एंड प्लस ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। लेकिन जब मार्केट 50 पॉइंट मूवमेंट हो चुका होगा तो आपका पुट एरिया में, ठीक है, पुट एरिया में इसी स्ट्राइक प्राइस पर 19,700, 19,650, 19,750 पे, इसी स्ट्राइक प्राइस में क्या होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका सब पे ज्यादा होगा। जब चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा हमारे कॉल साइड से तो डेफिनेटली बायर्स का कंट्रोल होगा मार्केट में, और मार्केट क्या होगा, ये 19,800 को ब्रेक करेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। और ये जब ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड को देखने को मिलेगा। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि ये लेवल्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये एरिया हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक बड़े ट्रेड के लिए प्लान करें। तो आपको बड़े ट्रेड अगर निकालना है तो इस एरिया में ब्रेक होने के बाद, यानी 19,800 ब्रेक होने के बाद आपका एक बड़ा पोजिशनल ट्रेड आप बना सकते हो। यहाँ पर एक कंफर्म हो जाएगी प्राइस, बट डेटा आपका कंफर्म होना चाहिए, ये पॉइंट आप ध्यान रखना है। ओके, तो ये रहा अपना निफ्टी के लिए। एंड प्लस आपको यहाँ पर पुल बैक वगैरह ट्रेड आप यहाँ पर कर सकते हो, क्योंकि ये ओपनिंग रिजेक्टेड प्राइस है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ब्लू कलर का जो आसपास है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये पुल बैक एरिया, तो यहाँ पर छोटा छोटा स्कैल्पिंग ट्रेड होगा तो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको डेटा नहीं देखना है तो आप इस एरिया को अवॉइड कर सकते हो। डेटा अगर देखना आता है तो आपको इस एरिया में आप प्लान करो। ठीक है, इस एरिया में एंड देन इस एरिया में अगर यहाँ पर आप ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड के सक्सेसफुल रेशियो काफ़ी हाई होंगे। लेकिन आपको इस बीच में ट्रेड करोगे तो आपका ट्रेड के एसएल हिट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं यहीं पर बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखो वही सीन जो मैं बैंक निफ्टी में बोला था यहाँ पर कि मार्केट को थोड़ा सा रेंज होने दो और रेंज ब्रेकआउट होने दो। ठीक है, तो मार्केट क्या हुआ, प्लस यहाँ पर रेंज हुआ एंड देन ब्रेकआउट हुआ रेंज होने के। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता तो यही सुपर चला जाता और मार्केट क्या हुआ, रेंज वन फाइनली क्या हमारे फेवर में आया, जो कि यहाँ पर क्या था कि बायर्स का होल्डिंग एरिया। तो मैंने बोला कि अपना एसएल यहाँ पर ट्रेल कर लो, क्योंकि 44,700 लेवल जो बायर्स होल्डिंग एरिया था। ठीक है, और प्लस आपका नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस जो था 44,600, जो कि यहाँ पर ये हेल्प करता एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। लेकिन यहाँ पर चेंज ओपन ट्रस्ट कम होने की वजह से ये क्या करेगा, यहाँ पर जो ओपन ट्रस्ट था, वॉल्यूम था, वो हेल्प करता है इसका। ठीक है, इसी वजह से बोला था कि आप ट्रेल कर लेना। मैं आपको टेलीग्राम पर दिखाता हूँ जो मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये रहा आपका चार्ट, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक है, अभी मैं ये वाला नेक्स्ट वाला आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर लूँगा, पहले ये होल्डिंग वाला। अब देखो यहाँ पर समझो, यहाँ पर सेलर शिफ्ट हो रहा है बट रेंज होने के बाद डाउन साइड आना चाहिए। ठीक है, ब्रेक होना चाहिए 44,800 को ओनली वॉल्यूम के बेस पे। तो वही बता रहा हूँ कि कॉल साइड में जो था कि वॉल्यूम क्या था, हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट को सिर्फ डाउन ट्रेड किया था। और जो मैं बता रहा हूँ 44,000 जो 600 बता रहा हूँ, जो 44,000 आपको 600 लेवल्स बता रहा हूँ दोस्तों, वो यही चीज़ें बता रहा हूँ कि आजा ये सपोर्ट लेवल पे मार्केट क्या होल्डिंग एरिया था। ठीक है, इसी वजह से हमने बोला यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लो। यहाँ पर देखो बाकायदा मैं कहीं पर लिखा भी हूँगा, ये रहा देखो। ठीक है, 13:39 और यहीं से मार्केट क्या हुआ, उसके बाद बुलिश हुआ, क्योंकि ये एरिया बायर्स एरिया पे था मार्केट। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आप देख सकते हो कि कैसे हम लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, और सब कुछ मैं लाइव कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये आपको ऐसा लगे कि नहीं मैं कुछ यहाँ पर जादूगिरी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ डेटा देख के प्लान करता हूँ और उसी हिसाब से मार्केट फेवर में जाता है। बाकी ये वाला ट्रेंड मैं आपको अभी नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा बैंक निफ्टी का। तो बात करते हैं बैंक निफ्टी में। देखो बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा सीनेरियो बैंक निफ्टी में बना है। बैंक निफ्टी में अपने को बहुत ऑसम ट्रेड मिलेंगे अपने को। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने को मिलेगा ब्रेकआउट ट्रेड। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या अपने को इसमें बैंक निफ्टी में। तो अपने को 2-3 लेवल याद रखने हैं, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए किसी काम का नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, ब्रेकआउट ट्रेड एंड रिवर्सल ट्रेड। ठीक,
अब देखो मार्केट क्या आज भी यहाँ पर बायर्स होल्ड होकर ट्रेड किया, ठीक, बायर्स होल्ड ट्रेड किया, तो अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए 44,400 लेवल, 44,400 लेवल, ये जो 44,400 ये ब्रेकआउट। अब ये ब्रेकआउट तब होगा जब आपका इस लेवल पे आपका क्या होना चाहिए, ओपन इंटरेस्ट, जब बड़े लोग लॉस करेंगे, ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम आपका एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होगा आपका पुट साइड में ज्यादा होगा, एंड पुट साइड में इस पे भी ज्यादा होगा, एंड पुट साइड में 44,300 पे भी ज्यादा होगा, 44,200 पे भी ज्यादा होगा, 44,100 पे, इस सभी स्ट्राइक प्राइस पे क्या होगा, पुट साइड में आपका ये तीनों चीजें ज्यादा होंगी। अब समझो यहाँ पर दोस्तों, मार्केट की जो ओपनिंग होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं कि जो मार्केट का ओपनिंग होना चाहिए सबसे ज्यादा मैटर वही करता है, एक पर्टिकुलर एरिया में ओपन होना चाहिए। अगर वो कहीं ऊपर नीचे ओपन हो जाएगा तो फिर डेटा ये वर्क नहीं करेगा। जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर तीनों चीजें ज्यादा होंगी, और अगर इसके बीच में ओपन हो जाएगा तब ये वर्क नहीं करेगा डेटा, ठीक है। तो एक एरिया आपका होना बहुत जरूरी। अब जैसे ओपनिंग होना चाहिए आपका 44,500 से 44,700 के बीच में, और मार्केट होनी चाहिए रेंज, किस पे रेंज होना चाहिए, 44,500 एंड 44,600। जब 44,500 एंड 600 के बीच में यहाँ पर रेंज होगा तब आपका बचेगा 44,400, और इस पे इंक्रीज होगा हैवी वॉल्यूम के साथ बायर, ठीक है। जब बायर्स इंक्रीज करेगा वो आपका कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज करेगा, और मार्केट अगर ब्रेक किया तो मार्केट कंटिन्यू अपना, क्योंकि बड़े लोग यहाँ पर क्या पोजीशन को जो होल्ड किए हैं उनको लॉस होगा। जब उनको लॉस होगा तो डायरेक्ट जो हमारा टारगेट होगा 44,050 का होगा, ठीक है। ये बीच वाला बायर काम नहीं करेगा फिर, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली टारगेट लिए प्लान करना है 44,050 का, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। देखो मैं डेटा भी आपको समझा देता हूँ अभी के हिसाब से डेटा जो है, बाकी इंट्राडे में जब डेटा बायर्स एंड सेलर शिफ्ट होने लगता है तब होती है प्रॉब्लम, बाकी तो ऐसे में तो आप देख ही सकते हो। ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं, एंड तब तक ये घूम ही रहा है। ओके, तो एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं फटाक से। देखो बायर्स एरिया एंड सेलर्स एरिया को जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपका ये 44,400 क्यों ब्रेक होना चाहिए। अब यहाँ पर नोटिस करना आप लोग, लेवल सिर्फ नोटिस करना ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। 44,400 को आप देखोगे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट नहीं है, और उससे पहले क्या है कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब इससे पहले ही आपका बड़ा प्लेयर यहाँ पर एंटर है, ठीक है। तो वही चीजें मैं बता रहा हूँ, जब 44,500 लॉस करेगा ना तो बहुत अच्छा मोमेंटम मिलेगा, सीधा 44,050, लगभग 300 पॉइंट मार्केट में नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि बड़ा ट्रेड अपने को यहीं से प्लान करना है, और होल्डिंग ट्रेड के लिए थोड़ा सा हम लोग, है ना, इसी वजह से हमने को मैं कह रहा हूँ कि बड़ा टारगेट अपने को मिलेगा, और बीच वाला ये जो सीनेरियो ये काम ही नहीं करेगा फिर उस केस में, ठीक है, बायर्स एरिया। अब अपने को ध्यान रखना है अपने को अप साइड के लिए, अप साइड के लिए मोमेंटम आपको क्या होना चाहिए, अप साइड के लिए मार्केट फॉर एग्जांपल अगर 100-200 पॉइंट गैप अप ही ओपन हो जाता है तो उस हिसाब से बता रहा हूँ, अगर गैप ओपन हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने को पॉइंट ये ध्यान रखना है कि मार्केट क्या होनी चाहिए 44,900 के 44,900 से नीचे ही ओपन होना चाहिए, और 44,800 44,900 में प्राइस पे आपको ये देखना है 44,900 पे 44,800 पे एक ही चीज आपको नोटिस करना है। अगर मार्केट गैप ओपन होता है सिर्फ और सिर्फ चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका सिर्फ पुट साइड में अगर ज्यादा होता है 44,800 और 44,900 पे, तो मार्केट सबसे पहले शिफ्ट करेगा अप साइड के लिए। अब क्यों, देखो होल्डिंग जो ट्रेड है 44,500 को, तो इसको हेल्प करेगा क्या आएगा 44,700 की हेल्प करेगा, एंड 44,900 पर अगर इंट्राडे में चेंज ओपन इंटरेस्ट में अगर इंक्रीज होगा पोजीशन एंड प्लस 44,800 पे, तो अच्छा खासा मार्केट 44,800 से क्या होगा मूवमेंट होगा 45,000 आपका यहाँ पर लगभग 45,050 तक यहाँ पर मार्केट जा सकता है, ठीक। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, 45,050 तक अपना जाएगा, और यहाँ पर हम पोजीशन को अपनी एग्जिट करेंगे ना कि होल्ड करेंगे। और अगर ये पॉइंट देखा, अगर कंटिन्यू अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 44,800 से कंटिन्यू अगर ग्रीन कैंडल बनते जा रहा है और फिर 45,000 को ब्रेक करता है, तो उस केस में हम ट्रेड को एग्जिट नहीं करने वाले, क्योंकि वहां के केस में क्या होगा कि हमको यहाँ पर क्या होगा अच्छा खासा अगेन हम यहाँ पर कंटिन्यूएशन मार्केट हो जाएगा, फिर वो रुकेगा नहीं, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ये क्या है बायर्स एंड सेलर्स एरिया है दोस्तों। ओके, तो ये और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जब ये अगर स्ट्रांगली ब्रेकआउट होता है तभी जाके हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं पर ट्रेड एग्जिट कर देंगे। अगर कंटिन्यूअस अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल नहीं बनता और इस तरह से हायर हाई हायर लो बन के मार्केट आता है तो फिर हम यहीं पर एग्जिट कर देंगे। हम ट्रेड के लिए फिर प्लान करेंगे 45,100 के ऊपर। सिर्फ आपको ये देखना है चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका क्या होना चाहिए, आपका पुट साइड ज्यादा होना चाहिए प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए, और मार्केट यहाँ पर रेंज होनी चाहिए। रेंज होने के बाद ब्रेकआउट होगा, फिर जाके हम अच्छा खासा प्लान करेंगे लॉन्ग पोजीशन के लिए। तो पहला टारगेट हमारा होगा बायर्स एरिया यानी 45,240 का, ठीक है, और उसके बाद हमारा सेलर्स एरिया है तो पोजीशन यहाँ पर एग्जिट हो जाएगा 45,320 एरिया में, ठीक। तो इस तरह का ये पूरा का पूरा प्लान है हमारा कि इस तरह हमने को ट्रेड के लिए प्लान करना। बाकी हम जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद जो मैं अपलोड करूंगा निफ्टी मिड कैप का एंड फिर निफ्टी में
एंड ये वाला मैं ट्रेड का डिस्कशन आप लोग को कर दूंगा, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट जरूर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर दूँ, ठीक है। बाकी आप फिर निफ्टी में जो लेवल्स बताए थे वो भी सारे ऑसम लेवल है। आप देखो मार्केट में सारे लेवल्स कम किए, सेलर्स भी काम किया एंड बायर्स भी काम किया। एंड उसके बाद अगर मैं मिड कैप की बात करूँ तो मिड कैप में भी सेम बायर्स एरिया भी अपना काम किया एंड सेलर्स एरिया भी काम किया, ओके। तो इन पे भी आप प्लान कर सकते हो। एग्जैक्टली आप देखोगे सेलर्स एरिया से भी मार्केट यहाँ पर डाउन आया था, ठीक है। तो ये सारे लेवल्स क्या एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं, बट सिंपल अपने को डेटा देखना है, उसके बाद प्लान करना दोस्तों। एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों।